हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, 2 लेक्चर हो चुके थे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिसने लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक निकाल के आप वीडियो देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है बेटे। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करने वाले हैं पहली चीज़ तो। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड करने वाले हैं, तो टॉपिक का नाम लिखेंगे, सभी हेडिंग डाल के लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल बेटे ब्रैकेट में लिख लो। फिर यहाँ पे सेंटर पे निकालेंगे, सर्कुलर कोयल के सेंटर पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, वो बेटे अगले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोयल और सर्कुलर कोयल के सेंटर पे। ठीक है बेटे, ध्यान देना बात पे। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बिल्कुल हल्का सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सब कुछ सीख चुके हैं पहले 2 लेक्चर में आप। यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको सीखना अलग से। ये मान लो बेटे एक सर्कुलर कोयल है। क्या बेटे? ये एक सर्कुलर कोयल है। ये सर्कुलर कोयल का बेटे सेंटर हो गया और रेडियस बेटे मैंने बोल दी इसकी कितनी है, स्मॉल आर। कोई दिक्कत बेटे नहीं है। तो चलो बेटे, इसमें मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट बेटे? आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। आई करंट मैंने बोल दिया बेटे, इस कोयल में आई करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटे आपने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटे अगर हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो किधर होगी बेटे? ध्यान देना, इधर ध्यान देना बेटे। कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या है? करंट की डायरेक्शन में। तो थंब किधर है बेटे? आपकी तरफ है थंब। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटे? बाहर की तरफ होगी या नहीं होगी? किधर होगी बेटे? डॉट बनेगा ना, मतलब बाहर की तरफ, आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। और कितनी होगी बेटे वो हमें कैलकुलेट करना है। कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटे क्या करें, ध्यान देना बात पे। यहाँ पे बेटे एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम कट कर लेंगे, छोटी सी लेंथ, जिसको मैंने बोल दिया बेटे डीएल लेंथ। कितनी लेंथ बेटे? डीएल लेंथ हमने कट कर ली। ठीक है भाई, तो बेटे लिखेंगे, पहले इसमें लिख लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटे आपको लिखना भी है। लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे आपको, नहीं लिखेंगे तो बेटे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, केवल पता होने से ही मार्क्स नहीं मिलते, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो लिखेंगे बेटे कंसीडर। क्या लिखेंगे बेटे? कंसीडर एक करंट कैरिंग कोयल, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, सर्कुलर कोयल हैविंग रेडियस स्मॉल आर। बेटे कितनी रेडियस है? स्मॉल आर है। ठीक है बेटे, ये हमने कंसीडर कर लिया, ऐसा कुछ हम लिख देंगे। तो बेटे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू लेंथ डीएल, ड्यू टू लेंथ डीएल। बेटे डीएल जो लेंथ हमने कट करी यहाँ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटे? बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा है ना सभी ने? अरे बोलो, डीबी होगी बेटे मैग्नेटिक फील्ड। और ये एंगल कितना बन रहा है बेटे यहाँ पे डीएल में और आर में? कितना? 90 डिग्री। कितना बन रहा है बेटे? 90 डिग्री बन रहा है। तो डीबी कितना होगा बेटे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, बोलो भाई, आर स्क्वेयर आई डी एल साइन थीटा। याद आया कुछ? अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। और थीटा कितना है बेटे यहाँ पे? थीटा बेटे 90 है। डीएल में और आर में कितना एंगल है? डीएल तो बेटे उधर ही होगा ना, डीएल वेक्टर किधर होगा? उधर होगा ऊपर की तरफ। और ये बेटे आर वेक्टर, तो दोनों में 90 डिग्री एंगल। तो बेटे कितना बना? डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बेटे, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। अब बेटे ये तो जो आई है मैग्नेटिक फील्ड डी बी आई है, किसकी वजह से? छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। आपको तो पूरी कोयल की वजह से निकालना ना बेटे, सेंटर पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्या बेटे? नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे एट सेंटर। बेटे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे। तो करो बेटे डीबी का इंटीग्रेशन। इधर बेटे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ, तो बेटे इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर
ये बेटे आई, और इंटीग्रेशन किसका करना है बेटे, डीएल का। अरे बोलो, ऐसे छोटे छोटे कितने एलिमेंट होंगे, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, पूरा टोटल लेंथ। ठीक है भाई बेटे, ये दिख रहा है नीचे देखो बेटे, डीबी का इंटीग्रेशन बेटे बी आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। तो बेटे डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, टोटल लेंथ हो जाएगी सर्कुलर पाथ की, और कितनी है बेटे, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो बेटे लिख दो इसको, कितना भाई, 2 पाई आर, कितना बेटे, 2 पाई आर। अब बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना होगा बेटे, देखिए बी हो जाएगा बेटे आपका म्यू नॉट आई बेटे 2 पाई, ये कितना बेटे 4 पाई, तो 2 जावे कैंसिल, बोलो एक आर से एक आर कैंसिल, बोलो तो कितना है बेटे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये बेटे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बोलो भाई। अब आगे लिखेंगे, इफ कोयल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, n number of turns, then magnetic field at center, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी बेटे, B इक्वल टू, बेटे देखो ये तो एक टर्न की वजह से आई है, अगर 2 टर्न होते तो कितना होता, डबल हो जाता, 3 टर्न होते तो कितना हो जाता, 3 गुना हो जाता। जितने टर्न होंगे ना बेटे सबकी वजह से होगी ना फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे n टर्न्स अगर हैं तो कितना हो जाएगा बेटे, n टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, तो जल्दी से बेटे नोट कर लें इसको, फटाफट से नोट कर लें इसको। इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा बेटे, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर है बेटे, यह फर्स्ट पॉइंट था इसमें। अब बेटे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है बेटे, अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट बेटे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क। बेटे टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब बेटे आर्क होगी, सर्कुलर आर्क। अब पूरा लूप ना होगा बेटे, क्या होगा, कोई आर्क हो सकती बेटे, जैसे मान लो ये बेटे क्या है, ऐसे इतना कुछ पार्ट मिल सकता आपको, बोलो बेटे। तो बेटे मान लो आपको निकालना है सेंटर किधर बन रहा है बेटे, इधर बन रहा है सेंटर, बोलो भाई। और ये एंगल मान लो बेटे थीटा है, कितना है, थीटा एंगल है, समझ रहे हो ना बेटे बात। तो बेटे इसकी वजह से कहाँ सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे सी पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे कितनी होगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट, रिजल्ट कितना है बेटे याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन कितना आया था बेटे, 4 पाई आर आया था ना रिजल्ट, 4 पाई आर स्क्वायर था, और डीएल था ना, बोलो यही था ना रिजल्ट बेटे इंटीग्रेशन करने से पहले। अब डीएल कितना है बेटे, डीएल क्या होगा बेटे, इस आर्क की लेंथ होगी, बोलो। अरे डीएल जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी ना, वहाँ तो बेटे 2 पाई आर आ गया था डीएल का इंटीग्रेशन करके, यहाँ तो इतनी सी लेंथ है। तो बेटे आर्क की लेंथ क्या होती है बेटे, पता है ना सबको, आर्क जो होता है बेटे, आर्क की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, आर इंटू थीटा। याद आया किसी को, अरे बोलो 10th में भी पढ़ा है बेटे। आर्क की लेंथ जो होगी वो क्या होगी बेटे, रेडियस इंटू, ये रेडियस आर है मान लो बेटे, इंटू थीटा। थीटा क्या है बेटे, एंगल है, और थीटा को बेटे किस में पुट करते हैं, रेडियन में पुट करते हैं। किस में पुट करते हैं, रेडियन, रेडियन मतलब पाई में, पाई की टर्म्स में। तो बेटे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डी एल कितना बेटे, आर थीटा। अरे बोलो एक आर से आर कैंसिल आउट, तो बेटे म्यू नॉट आई बेटे रिजल्ट 2r था ना बेटे, 2r। यहाँ से 2 पाई को मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान देना बेटे बात पे, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और बेटे थीटा ऊपर अपॉन में बेटे यहाँ से मैंने 2 इसके नीचे लिख दिया, बोलो लिख सकते हैं, और पाई बेटे पाई भी इसके नीचे लिख दिया, बोलो बात तो वही है बेटे, यही रिजल्ट है। तो बेटे बी को मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया कि ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब बेटे ध्यान देना, रिजल्ट याद क्यों रखना है बेटे, थीटा कितना मर्जी हो, देखो तो यहाँ पे क्या पुट करना आपको, थीटा की वैल्यू किस में बेटे, पाई की टर्म्स में, रेडियंस की टर्म्स में पुट करनी है। तो बेटे आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। बोलो बेटे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले बेटे आगे, चलो भाई थर्ड वाला पार्ट करेंगे इसमें, ड्यू टू सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर लूप, ड्यू टू
सेमी सर्कुलर लूप। क्या बेटे, थर्ड पार्ट है ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है भाई, चलो बेटे इस बार सेमी सर्कुलर लूप ले लेते हैं। ये ले लिया बेटे, कहाँ सेंटर ये है बेटे, फाइंड करना है रेडियस कितनी बेटे, आर है, बोलो रेडियस कितनी है, आर है। करंट बेटे इसमें भी आई था मान लो, और इसमें भी कितना बेटे, आई करंट है, बोलो सेंटर पे निकालना बेटे। तो बेटे आपको तो रिजल्ट याद हो गया ना, देखो, और ये एंगल कितना बन रहा है बेटे, यहाँ पे 180 पाई बोल सकते हैं, कितना बेटे, पाई एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, पाई बन रहा है बेटे। मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई आया था ना अभी, अरे बोलो थीटा अपॉन 2 पाई। अब देखो ध्यान देना, अगर पूरा लूप होता बेटे तो थीटा कितना हो जाता, 2 पाई हो जाता, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता, तो रिजल्ट तो यही आया था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रिजल्ट बन गया बेटे। अब बेटे थीटा कितना है, पाई है, तो पुट करो बेटे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा कितना बेटे, रेडियन में पुट करना है, तो पाई की टर्म्स में पुट करना है, तो बेटे पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया बेटे म्यू नॉट आई अपॉन कितना बेटे 4r, कितना बेटे 4r, सेमी सर्कुलर की वजह से ये आ गया बेटे। तो मतलब आपको तो सिर्फ यही याद रखना है, हाँ सबसे मेन यही है बेटे, थीटा कितना भी हो पुट कर दो यहाँ पे, रिजल्ट आ गया। बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई, तो जल्दी से नोट करो बेटे इसको फटाफट से। चलो बेटे हो गया इतना, तो बेटे थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसी हेडिंग में, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे सभी, लिखेंगे when a charge is moving, when फोर्थ पॉइंट है बेटे इसमें, when a charge is moving, when a charge is moving, ठीक है, in a circular path, in a circular path of radius small r, ठीक है, then magnetic field at center, then magnetic field at center is, बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, देखो क्या बोला बेटे, एक चार्ज है बेटे, ये मान लो क्यू चार्ज है, क्या कर रहा है बेटे, घूम रहा है बेटे सर्कुलर पाथ में, ये बेटे सेंटर है सर्कुलर पाथ का, उसके रेडियस कितनी बोली बेटे, उसने स्मॉल आर बोली है, तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बोलो बेटे, यही तो बड़ा म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, बोलो आई क्या है बेटे, आई ध्यान देना बात पे, आई क्या है, q बाई टी होता है, बोलो भाई, अरे q चार्ज है और टाइम बेटे जो इसने पूरा लगाया एक चक्कर लगाने में, ठीक है भाई, आई क्या होगा q बाई टी। और बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है बेटे, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो बेटे इसको लिख सकते हैं क्यू एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t इक्वल टू एफ होता है। और बेटे क्यू, बेटे ध्यान देना बात पे, टी क्या है बेटे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा बेटे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होगा बेटे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना बेटे, सरकमफेरेंस के इक्वल कितना 2 पाई आर, कितना बेटे 2 पाई आर, तो टी बेटे 2 पाई आर, अपॉन में बेटे स्पीड को v लिख दूंगा, अपॉन में लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा बेटे, बोलो बात आई बेटे समझ में या नहीं आई। और क्या लिख सकते हैं बेटे, q अपॉन 2 पाई बेटे v अपॉन आर, ये होता है बेटे एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो बेटे, ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, कोई दिक्कत बेटे। तो बेटे कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये होगी बेटे, आई की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लेंगे, समझ गए बेटे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, वेयर आई इक्वल टू आई क्या होगा बेटे, ये होगा, ठीक है, जो भी जिस भी टर्म्स में दिया, फ्रीक्वेंसी दी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है, या फिर बेटे स्पीड और रेडियस दी है, तो उस टर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे जल्दी से नोट करो इसको, फिर बेटे फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। चलो बेटे लिखेंगे बेटे फिफ्थ पॉइंट में, इसी हेडिंग में फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे, व्हेन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L, व्हेन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L, स्मॉल l लिख दी बेटे, लेंथ इज क्या बोलते बेटे,
कन्वर्ट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, कितना बेटे n टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज, बेटे क्या बोला, एक स्ट्रेट वायर थी आपके पास, क्या थी बेटे स्ट्रेट वायर L लेंथ की, उसको बेटे क्या बना दिया, उसके लूप बना दिया, और कितनी टर्न्स, n टर्न्स। तो बेटे कहने का मतलब क्या है, ये जो बेटे स्ट्रेट वायर थी ना L लेंथ की आपके पास, इसमें कितना I करंट था मान लो बेटे, इसको टर्न कर दिया बेटे, तो किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, ये लूप बना दिया बेटे, क्या बना दिया लूप, और टोटल कितने टर्न्स है बेटे इसमें, n टर्न्स है, करंट बेटे कितना I है, और ये बेटे रेडियस मान लो इसकी स्मॉल r है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बना सकते हैं ना लूप, उसको लपेट कर। तो बेटे अब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। ठीक है भाई, तो ध्यान देना बेटे बात पे, ध्यान देना बात पे। मैंने लिखा बेटे B म्यू नोट I अपॉन 2R, बेटे यही होता है जो बेटे सर्कुलर जो पाथ होता है और सर्कुलर जो लूप होता है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बेटे निकाली थी हमने, म्यू नोट I अपॉन 2R होता है। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे ध्यान देना बेटे, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटे, ये लेंथ L थी, ये किसके इक्वल होगी, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल, क्योंकि इस लेंथ को बेटे आपने लपेटा, लूप बनाया ना, तो कितना बेटे 2 पाई R, और कितना बेटे n से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि टोटल कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। बेटे बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई, तो R कितना आया बेटे यहाँ से, L अपॉन 2 पाई n। बोलो भाई R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई, L अपॉन 2 पाई n। तो बेटे पुट कर दो यहाँ पे, म्यू नोट I अपॉन 2, R कितना बेटे L अपॉन 2 पाई n। ठीक है बेटे, तो B आ गया बेटे आपका कितना, 2 से 2 कैंसिल, और म्यू नोट ये पाई भी ऊपर चला गया, एन बी आई बी और बेटे L। बोलो ये आया रिजल्ट? नहीं, यहाँ पे एन आई तो लिख दो ना बेटे, एन और आई। एन क्यों लिखा बेटे, क्योंकि एन टर्न्स हैं टोटल, कितनी टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं। तो बेटे एन था यहाँ पे, तो एन स्क्वायर हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो बेटे यहाँ से एक रिजल्ट निकला, क्या निकला बेटे रिजल्ट, बी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होगा। इस केस में क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई? तो जल्दी से नोट कर ले बेटे, इसको फटाफट से नोट कर ले इसको। चलो बेटे हो गया नोट, एक नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे बेटे सभी, जल्दी से एक नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे नोट पॉइंट में, इन सिमेट्रिक फिगर्स, क्या लिखेंगे बेटे, इन सिमेट्रिक फिगर्स, इन सिमेट्रिक फिगर्स इफ करंट एंटर्स फ्रॉम वन पॉइंट, इन सिमेट्रिक फिगर्स इफ करंट एंटर्स फ्रॉम वन पॉइंट and exist from another point, and exist from another point, then magnetic field at center will be zero, then magnetic field at center will be zero। तो बेटे क्या बोला उसने, मान लो बेटे सिमेट्रिक फिगर्स आपके पास, ये एक स्क्वायर लूप है बेटे, कैसा लूप है, स्क्वायर लूप है। ठीक है भाई, यहाँ से बेटे मान लो करंट एंटर किया, क्या किया, करंट एंटर किया बेटे यहाँ से, और कहाँ से निकल रहा है बेटे, यहाँ से निकल रहा है करंट वापस। बोलो भाई, एक पॉइंट से सिमेट्रिक फिगर में एक पॉइंट से करंट एंटर किया, तो दूसरे पॉइंट से करंट क्या हुआ, बाहर निकला भाई। तो ध्यान देना बेटे बात पे, मैंने बोला बेटे ये आई करंट आया, कुछ करंट उधर चला गया बेटे, कुछ करंट उधर चला गया। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई बेटे? ये करंट इधर जाएगा, ये करंट इधर जाएगा, मिलके बेटे कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, आई बन जाएगा। ध्यान देना बेटे बात पे। तो बेटे इसके सेंटर पे जो, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटे वो कितनी होगी, वो बेटे जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, जीरो। बी कितना होगा बेटे सेंटर पे, कितना होगा, जीरो। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों होगा बेटे बताओ? अरे बेटे देखो ध्यान देना बात पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटे देखो, करंट की डायरेक्शन उधर है, तो उधर है तो बेटे कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे ना, कैसे यार, इसको कैसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे है ना, ये नीचे बन गया ना थोड़ा सा, इसकी वजह देखो बेटे इधर होगी, अंदर होगी, इस वाली आर्म की वजह से किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में थम, तो अंदर होगी।
उसकी वजह से किधर होगी, अंदर होगी। बोलो बेटे, दोनों की वजह से अंदर होगी। अब इसकी वजह से किधर होगी, बाहर होगी। जितनी इसकी वजह से बाहर होगी उतनी इसकी वजह से अंदर थी, तो कैंसल आउट बेटे। जितनी इसकी वजह से अंदर थी इस वाली आर्म की वजह से, उतनी इस आर्म की वजह से बाहर है, तो कैंसल आउट। तो नेट कितना हो बेटे सेंटर पे, 0। बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, आई बात समझ में सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटे एक फिगर और बनाते हैं। जैसे ऐसे है, ये सर्कुलर है बेटे, ये सेंटर है। यहाँ से मान लो करंट एंटर किया और बेटे यहाँ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है बेटे। तो यहाँ सेंटर पे कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा बेटे। कितना होगा सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले बेटे बात आगे बढ़े। चलो भाई, चलो बेटे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सभी, क्वेश्चन लिखेंगे सभी इसी पे जो टॉपिक हमने किया है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी इन द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी इन फॉलोइंग फिगर्स। इन फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे बेटे, क्या बोला है बेटे। इस तरीके का कोई लूप है, ये करंट आया बेटे, आई, ये करंट गया भाई यहाँ से, निकल के फिर वापस किधर, उधर से। तो बेटे सी पॉइंट इधर है, मान लो सी पॉइंट किधर है, ये रहा बेटे सी पॉइंट किधर है, यहाँ बेटे ये सी पॉइंट है। बोलो यहाँ पे निकालनी बेटे, ध्यान देना बेटे बात पे। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी। कितने पार्ट है बेटे, एक वाला ये पार्ट है, एक पार्ट ये है बेटे, एक पार्ट वो है। बोलो भाई 3 पार्ट है। इसको नंबर 1 बोल देंगे, इसको भाई नंबर 2 बोल देंगे, इसको भाई नंबर 3 बोल दो इस वाले पार्ट को। ध्यान देना बेटे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर बना दो बेटे, इधर इधर। इस वायर के लूंगा बेटे, ये पॉइंट बताया था स्ट्रेट वायर के लूंगा। आगे या पीछे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 0 होती ना। अरे बताया था ना, ये वायर है, मान लो बेटे यहाँ हर पॉइंट पे या यहाँ हर पॉइंट पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, 0 होगी। बात कर चुके बेटे पिछले लेक्चर में। तो बेटे यहाँ इसकी वजह से कितनी होगी, B1 की वजह से कितनी होगी बेटे, 0। इसकी वजह से 3 की वजह से भी कितनी होगी बेटे, 0 होगी। इसकी वजह से कितनी होगी बेटे, बोलो इसकी वजह से। मान लो एंगल कितना है बेटे, थीटा, या मैं बोल देता हूँ 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है बेटे, एंगल 60 डिग्री है, क्वेश्चन में बोला है। तो बेटे इसकी वजह से होगी ना, अभी फाइंड किया था आपने। B2 कितना होगा बेटे, यहाँ पे μ0 I अपॉन में 2, ये रेडियस बेटे मान लो कितनी बन रही है, R, 2R, और थीटा अपॉन 2 पाई। याद करो कितना लिखा था, थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कितना है, 60 का मतलब भाई π/3 अपॉन में 2 पाई। बोलो भाई बात आई समझ में या नहीं आई? तो बेटे कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/6 बन गया। तो μ0 I अपॉन 12R, कितना बेटे, 12R, ये 2 की वजह से। तो बेटे नेट कितनी होगी, नेट B कितना होगा बेटे, B1 B3 तो 0 है, तो बेटे कितना यही होगा, μ0 I अपॉन 12R। कहाँ बेटे, C पे। बोलो बेटे बात समझ में आई? मुश्किल था? बोलो भाई मुश्किल था? चलो बेटे कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, दिक्कत है वैभव अरुण, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई सेकंड बेटे, इसी में बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है लिखेंगे सभी। हाँ दिक्कत है बेटे, पूछ लेना बेटे, जो भी दिक्कत है डाउट मत रखना, जिसको जो भी दिक्कत है बेटे पूछ लेना। तो बेटे सेकंड पार्ट में क्या बोला बेटे, इस तरीके का है बेटे, देखो ध्यान देना बात पे। ये बेटे सी पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है बेटे। ये रेडियस मान ली बेटे R1 है, कितनी है, R1 है, और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है, R2 है। सेमी सर्कुलर लूप है ना। तो बेटे करंट कैसे, इसमें मान लो ऐसे करंट है बेटे आई, फिर कैसे गया बेटे, ऐसे गया, फिर कैसे बेटे ऐसे गया, फिर कैसे घूम के वापिस आ गया। बोलो भाई कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सी पे निकालना है। तो बेटे नंबरिंग कर लो, कितने पार्ट है, 1, ये बेटे 2, ये 3, और ये वाला बेटे 4। समझ में आई बेटे बात? कोई दिक्कत तो नहीं, स्माइल आ रही बेटे फेस पे, हाँ मज़ा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटे पहले वाले पार्ट की वजह से ध्यान देना बेटे बात पे, पहले वाले पार्ट की वजह से 0 होगी, देखो हो गया नहीं होगी, इसके लॉन्ग है। उस वाले पार्ट की वजह से भी कितनी होगी बेटे, 0। तो बेटे लिख दो ना, B1 और B3 दोनों इक्वल है, कितने के बेटे, 0 के, कोई दिक्कत नहीं। 2 की वजह से बेटे B2 कितना होगा बेटे, ध्यान दो, सर्कुलर
लूप है ना, और कैसा बेटे सेमी सर्कुलर है, तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट आई था ना, अपॉन में क्या लिखा था बेटे आपने, सॉरी यहाँ कितना 2r था ना, r बेटे r1 लिखेंगे ना, क्योंकि रेडियस बेटे 2 वाले की कितनी है, r1 है, और थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा कितना बेटे, अरे थीटा कितना है 180, 180 का मतलब पाई, पाई अपॉन बेटे कितना 2 पाई, बेटे पाई से पाई कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया बेटे B2 का आपका म्यू नोट आई अपॉन कितना बेटे 4r1। बोलो बेटे बात समझ में आई, B1 B3 तो 0 हो गए थे, तो बेटे 4 की वजह से बताइए। अब ध्यान देना बेटे, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, बेटे करंट किधर है इसमें, करंट ये है ना सेकंड वाले में, तो किधर होगी बेटे मैग्नेटिक फील्ड, अंदर होगी। अरे कर्लिंग ऑफ फिंगर करंट को दिखा रही है, कैसे है ना करंट, तो अंगूठा किधर है बेटे, बोर्ड की तरफ अंदर, तो कैसा बनेगा बेटे यहाँ पे क्रॉस बनेगा ना। बोलो भाई अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है। अब बेटे 3 की वजह से निकालिए, B3 नहीं सॉरी B4 होगा ना बेटे, ये 3 तो 0 है। बोलो भाई कितना होगा, म्यू नोट आई अपॉन 2r2, रेडियस कितनी बेटे 2 है ना, थीटा कितना बेटे पाई है, भाई ये भी तो एंगल कितना बना रहा है 180 बना रहा है, अपॉन में 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो बेटे कितना म्यू नोट आई अपॉन 4r2। बोलो बेटे B4 भी आ गया, कोई दिक्कत वाली, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी बेटे, देखो करंट किधर है 4 वाले में, इधर है ना, ऐसे अंगूठा किधर है बेटे आपकी तरफ है, बाहर है, बाहर मतलब क्या बनेगा डॉट बनेगा, तो बना दो ना बेटे डॉट, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट B1 B3 तो 0 है, B2 को और B4 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अरे एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे ना। कुछ ज्यादा कौन सी होगी बेटे, ये वाली या ये वाली, B2 ज्यादा होगा B4 ज्यादा होगा, जिसका R बड़ा होगा वो कम होगा, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना R B के, तो बेटे 4 वाले का R बड़ा है, 4 वाले का मतलब रेडियस बड़ा है, R2 बड़ा है, किससे R1 से, तो बेटे B4 कम होगा, तो क्या करेंगे बेटे B2 माइनस B4, B2 कितना बेटे म्यू नोट आई अपॉन 4r1 माइनस ये कितना म्यू नोट आई अपॉन 4r2। भाई बोलो B नेट निकाल रहे हैं, म्यू नोट आई अपॉन 4 बेटे कॉमन, तो कितना 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। ये आ गया रिजल्ट, जल्दी से बेटे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाफट से। चलो बेटे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का चेक कर लीजिए बेटे। थर्ड पार्ट में क्या बोला बेटे उसने, यहाँ सेंटर पे निकाल लिया बेटे, तो बेटे इस वायर को स्ट्रेट वायर को 1 बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए 2 बोल दीजिए लूप को। बेटे इस वायर की वजह से किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि बेटे करंट उधर है, किधर होगी बाहर की तरफ होगी, तो क्या बनेगा बेटे B1 जो बनेगा बेटे डॉट बनेगा, B1 क्या बनेगा डॉट बनेगा, और कितना होगा भाई बोलो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, क्या बेटे लंबी वायर है ना, तो क्या आया था रिजल्ट 2 पाई R आया था बेटे। ये डिस्टेंस बेटे कितना R है ना बेटे, स्ट्रेट वायर की वजह से पिछली क्लास में फाइंड किया था, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई R ये आया था बेटे फाइनल रिजल्ट। ठीक है भाई डॉट बना, तो इस लूप की वजह से, लूप में करंट ऐसे है बेटे, तो किधर होगा डॉट बनेगा, अरे बेटे डॉट नहीं सॉरी क्रॉस बनेगा, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो क्या बनेगा क्रॉस, तो B2 बेटे सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नोट आई अपॉन 2R। बोलो बेटे यही था ना रिजल्ट 2R, और क्या बनेगा बेटे क्रॉस बनेगा। तो नेट जो होगी बेटे, नेट क्या होगी ध्यान देना बात पे, ज़्यादा कौन सी बेटे ये वाली ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना B1 का, पाई भी एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। बोलो तो बेटे क्या करेंगे B2 माइनस B1, बेटे म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई 2R बेटे कॉमन ले लिया मैंने, और B2 में बेटे कितना सॉरी हाँ कितना 1 माइनस 1 बाय पाई, ये बचेगा बेटे, ये कॉमन ले लिया बेटे दोनों में से। बोलो बात समझ में आई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे जल्दी से नोट करें, लास्ट और देख ले बेटे क्वेश्चन फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट कितना हो गया बेटे टाइम, ये चलो बेटे देखो जल्दी से। बेटे एक कोयल, 2 कोयल हैं, एक कोयल तो ऐसे है, एक कोयल कैसे बेटे ऐसे हैं, दोनों के कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों सेम सेंटर हैं दोनों के। तो बेटे ध्यान देना, ये जो पड़ी हुई रिंग है बेटे, इसमें करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे कैसे ऐसे, तो बेटे किधर होगा ऐसे घूम रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटे डॉट, तो इसको नंबर 1 बोल देते बेटे पहले वाली को।
इसको नंबर 2 बोल देते हैं। तो इसकी वजह से बेटे B1 की वजह से क्या आएगा, डॉट बनेगा ना, क्योंकि बेटे किधर है, ऊपर की तरफ है। मैं बोल देता बेटे डायरेक्शन किधर होगी, B1 की इधर होगी। दूसरी कोयल में बेटे, दूसरी कोयल कैसे है, ऐसे है, कैसे बेटे, ऐसे है। करंट किधर है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, उधर होगी। तो बेटे किधर होगी, उधर होगी। तो बेटे दूसरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर है। बोलो भाई, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा बेटे, यहाँ होगा। तो B क्या होगा बेटे, B ध्यान देना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटे, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस थीटा, और थीटा बेटे दोनों में कितना, B1 B2 में 90 है, वो 0 हो जाएगी टर्म। तो बेटे यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना बेटे, म्यू नोट I/2R का स्क्वायर प्लस म्यू नोट I/2R का होल स्क्वायर। तो बेटे इसको सोल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। बोलो बेटे बात आई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।